हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जाएंगे नेक्स्ट वाला जो हमारा इम्पोर्टेंट डिवीज़न था। क्योंकि अभी तक हमने टोटल किंगडम प्लांटी के 3 डिवीजन्स हमने पढ़ लिए थे, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स थोड़ा सा क्योंकि नेक्स्ट वाला जो हमारा डिवीज़न है उस पे जाने से पहले, उस ग्रुप पे जाने से पहले हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट टर्म्स को हम जिक्र करने की कोशिश करेंगे। देखिए, जनरली जो किंगडम प्लांटी है उनको जनरली 2 बड़े ग्रुप्स के अंदर हम डिवाइड करते हैं। किंगडम जो प्लांटी है उनको जनरली हम 2 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। कितने ग्रुप्स के अंदर? 2 ग्रुप्स के अंदर। 2 ग्रुप्स के अंदर। अब ये 2 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करने का क्या रीजन है, ये याद रखना है। 2 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करने का क्या रीजन है, या आप कैसे कह सकते हैं, या ऐसे आप कह सकते हैं कि किस बेसिस पे कि किंगडम प्लांटी को 2 बड़े ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया है, वो समझने के लिए हमको डिफरेंस पढ़ना पड़ेगा। तो 2 ग्रुप्स का नाम है, एक ग्रुप को कहते हैं, याद रखना, क्रिप्टोगैमी या क्रिप्टोगैम्स या क्रिप्टोगैमी भी कह सकते हैं या क्रिप्टोगैम्स भी कहते हैं। ये पहला ग्रुप हो गया। दूसरे ग्रुप को हम कहते हैं फेनेरोगैम्स। मैंने आपको इससे पहले वाले जो वीडियो लेक्चर है उसके अंदर भी बताया था थोड़ा बहुत क्रिप्टोगैम्स के बारे में। अब हम थोड़ा पढ़ने की कोशिश करेंगे कि फेनेरोगैम्स क्या होते हैं। क्या है बेटा? फेनेरोगैम्स। थोड़ा क्रिप्टोगैम्स और फेनेरोगैम्स के बीच में डिफरेंस पता करने की कोशिश हम करेंगे पहले, उसके बाद हम नेक्स्ट वाले डिवीजन पे चले जाएंगे। सबसे पहले अगर आप क्रिप्टोगैम्स की बात करते हैं, याद रखना मैंने आपको पहले भी बताया था, क्रिप्टोगैम्स के अंदर न सीड्स होता है, नो सीड्स, ना उनके अंदर सीड होगा, ना उनके अंदर आपको फ्रूट्स दिखेंगे, ना उनके अंदर आपको फ्लावर्स दिखेंगे। याद रखना, इसका मतलब क्रिप्टोगैम्स के अंदर जितने भी प्लांट के डिवीजन आपको मिलेंगे, वो हम बाद में बात करेंगे कौन कौन से होंगे। तो क्रिप्टोगैम्स के अंदर जितने भी प्लांट के डिवीजन्स या प्लांट के बाकी जो डिवीजन्स आपको मिलेंगे, उनके अंदर ना सीड होता है, ना फ्रूट होता है, ना फ्लावर्स होते हैं। एक चीज़ ये दिमाग में बिठा के रखना है। और दूसरा, क्रिप्टोगैम्स के अंदर याद रखना जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, यानी रिप्रोडक्शन करने के लिए जो ऑर्गन्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होंगे, याद रखना वो क्या होंगे बेटा? आर हिडन। आपको बाहर से उनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नजर नहीं आएंगे। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होंगे? उनका हिडन होगा, छुपा हुआ होगा, आपको नजर नहीं आएगा, कहीं अंदर यानी हिडन होगा। ठीक है, ये सेकंड कैरेक्टर हो गया क्रिप्टोगैम्स का। क्रिप्टोगैम्स का थर्ड कैरेक्टर की अगर आप बात करोगे तो याद रखना, ये जो क्रिप्टोगैम्स के अंदर जितने भी प्लांट होते हैं वो लेस इवॉल्व्ड हैं। यानी ये सबसे पहले शुरू में जो प्लांट्स यानी इवॉल्व होके या ओरिजिनेट होके ज़मीन पे आया, या लैंड या वाटर में जो प्लांट्स शुरू में डेवलप हुआ, वही प्लांट्स हैं। यानी इनके अंदर उतना ज़्यादा इवोल्यूशन या इतना ज़्यादा डेवलप्ड नहीं होंगे ये याद रखना। और याद रखना क्रिप्टोगैम्स के अंदर कौन कौन से डिवीजन आ जाते हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा है थैलोफाइटा। क्या पढ़ा है बेटा? थैलोफाइटा। सेकेंड नंबर पे हमने पढ़ा है ब्रायोफाइटा। एंड थर्ड नंबर पे पिछले वाले क्लास में हमने पढ़ा टेरिडोफाइटा। क्या होता है? टेरिडोफाइटा। ये जो 3 ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स हैं, याद रखना, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इनके अंदर ना सीड्स होगा, ना फ्लावर्स होंगे, ना फ्रूट्स होंगे। इनके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है वो छुपा हुआ होगा। ये जो प्लांट्स हैं थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा के अंदर जो प्लांट्स होंगे वो लेस इवॉल्व होंगे। इसीलिए इन तीनों ग्रुप्स या तीनों डिविजन्स ऑफ प्लांट्स को क्रिप्टोगैम्स के अंदर रखा गया है। किसके अंदर? क्रिप्टोगैम्स के अंदर। ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है बेटा? ओके, नेक्स्ट जो ग्रुप हमारे पास था वो हमारा क्या था? हम सबको पता है, फेनेरोगैम्स।
या फेनेरोगैमी भी कहते हैं या फेनेरोगैम्स कहते हैं, याद रखना। या इस ग्रुप को स्पर्मेटोफाइटा भी कहते हैं। अब देखो याद रखना, जिस तरीके से मतलब हम सबको पता है क्रिप्टोगैम्स में सीड नहीं था, फ्लावर नहीं था, फ्रूट नहीं था, इनके अंदर याद रखना सीड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, ये आपको क्या होगा, प्रेजेंट मिलेंगे। इनके अंदर आपको सीड भी मिलेगा, इनके अंदर फ्लावर्स भी मिलेंगे, इनके अंदर फ्रूट्स भी मिलेगा। ये एक चीज हो गया। नंबर सेकंड, रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स होगा इनके अंदर आपको बाहर से आसानी से दिखने लगेगा। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है वो आपको बाहर से दिख जाएगा, यानी इसीलिए हम कह सकते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर एक्सपोज्ड। उसमें हिडन था, क्रिप्टोगैम्स में इसके अंदर क्या होता है, एक्सपोज्ड होता है, बाहर आपको आसानी से वो दिख जाएंगे। ठीक है। नंबर थर्ड, प्लांट्स जो इनके अंदर होगा, याद रखना फेनेरोगैम्स के अंदर वो क्या होंगे, हाईली इवॉल्व्ड प्लांट्स। हाईली इवॉल्व्ड, इनके अंदर सारा का सारा डेवलपमेंट अच्छे से आपको दिख जाएगा। ठीक है, वेल डेवलप्ड प्लांट्स आप कह सकते हैं। और इसके अंदर कौन कौन से प्लांट्स का यानी कौन कौन सा डिवीजन इसके अंदर आता है, तो याद रखना 2 डिविजन्स इनके अंदर होगा, 2। ठीक है, 2 डिविजन्स होंगे। उन 2 डिविजन्स में एक को कहते हैं, याद रखना, जिम्नोस्पर्म्स या जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स कहेंगे। ठीक है, और दूसरे को क्या कहते हैं बेटा, एंजियोस्पर्म्स। क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्म्स। ये दोनों जो डिवीजन है वो आपके फेनेरोगैम्स में आते हैं। और बाकी इससे पहले जो 3 हमने पढ़ा, थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, वो 3 जो डिवीजन होता है वो आपके क्रिप्टोगैम्स में आते हैं। क्या आते हैं, क्रिप्टोगैम्स में। तो ये हमें आपको बताना था। अब नेक्स्ट हम चले जाएंगे, क्रिप्टोगैम्स तो हम लोगों ने अभी तक ख़त्म किया। अब हम जाएंगे फेनेरोगैम्स पे। फेनेरोगैम्स का पहला हमारे पास जो डिवीजन या आता है दैट इज योर जिम्नोस्पर्म्स। क्या है बेटा, जिम्नोस्पर्म्स, याद रखना है। ठीक है, ओके। देखते हैं जिम्नोस्पर्म्स के कैरेक्टर क्या है। सबसे पहला तो याद रखना, ये जिम्नोस्पर्म जो है वो एक ग्रीक वर्ड से निकला है। ग्रीक वर्ड से निकला है, 2 ग्रीक वर्ड से निकले हैं, याद रखना। कितने वर्ड से, 2। एक वर्ड हमारा हो गया, याद रखना कौन सा, ये देखो जिम्नो, ये ग्रीक वर्ड है जिम्नो। ठीक है, जिम्नो का मतलब, ग्रीक में जिम्नो का मतलब होता है नेकेड, या आप कह सकते हैं विदाउट कवर, विदाउट कवर। जिम्नो का मतलब ग्रीक में क्या होता है, नेकेड या विदाउट कवर। ठीक है, ओके। दूसरा जो वर्ड है दैट इज स्पर्मा। दूसरा वर्ड क्या है, जिम्नो है ना, उसके बाद स्पर्म्स है ना, दूसरा वर्ड जो है वो स्पर्मा से निकला है, याद रखना। स्पर्मा, SPERERMA, स्पर्मा। स्पर्मा का मतलब ग्रीक में होता है सीड। क्या होता है, सीड। इसका मतलब, इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जिम्नोस्पर्म्स के अंदर ऐसे प्लांट्स आपको मिलेंगे जिनके अंदर सीड तो प्रेजेंट होगा, सीड्स प्रेजेंट होंगे, लेकिन वो क्या होगा, विदाउट फ्रूट। हम सबको पता है ना, सीड के बाहर से कवर क्या होता है, फ्रूट होता है। आप एप्रिकॉट में देखते हो, आप सेब में देखते हो, एप्पल के अंदर अंदर सीड होता है, बाहर से उस सीड को कवर करके क्या होता है, यानी आप सब देखते हैं, आप सबको पता है कि यानी जब आप देखते हो कि इस तरीके से अंदर आपका सीड होता है और उस सीड के बाहर से आपका क्या होता है, इस तरीके से फ्रूट होता है, ऐसे ऐसे ही होता है ना, अंदर सीड बाहर से आपका ये फ्रूट ऐसे होता है। ठीक है, तो इसका मतलब जिम्नोस्पर्म्स के अंदर आपका जो प्लांट्स होंगे
उनके अंदर सीड तो प्रेजेंट होगा, लेकिन बाहर से जो फ्रूट है वो प्रेजेंट नहीं होगा। इसका मतलब इसीलिए हमने कहा दीज आर प्लांट्स या दीज आर ग्रुप ऑफ प्लांट्स विच हैव सीड्स विदाउट कवर। कवर हम सबको पता है वो क्या होता है, फ्रूट होता है। ठीक है, ये मैं आपको बता दूं। ओके, ये पहला कैरेक्टर हो गया। कैरेक्टर नंबर सेकंड, कैरेक्टर नंबर सेकंड की अगर आप बात करते हैं बेटा, तो याद रखना है इस ग्रुप के अंदर यानी डिवीजन जिम्नोस्पर्म के अंदर यानी फेनेरोगैम्स का पहला जो ग्रुप है, डिवीजन है जिम्नोस्पर्म्स, उनके अंदर जितने भी प्लांट्स होते हैं याद रखना वो हायर प्लांट्स के अंदर सबसे प्रिमिटिव टाइप है, जो सबसे पहले इवॉल्व हुए हैं। ठीक है, प्रिमिटिव टाइप है। और दूसरा सिंपल सीड प्लांट्स, आप इनको कह सकते हैं सिंपल सीड प्लांट्स। ठीक है, नंबर थर्ड कैरेक्टर की अगर आप बात करते हो तो याद रखना है इस डिवीजन जिम्नोस्पर्म का, फेनेरोगैम्स के अंदर जो डिवीजन जिम्नोस्पर्म आता है उनके अंदर जितने भी प्लांट्स होंगे वो याद रखना है ज़्यादातर आपको क्या होंगे, वो आपको याद रखना है दे आर यूजुअली पेरेनियल। यूजुअली पेरेनियल, पेरेनियल मीन्स ये बिना मरे बहुत सालों तक जिंदा रह सकते हैं। जैसे कि हम लोग क्या लगाते हैं, व्हीट लगाते हैं, बार्ले लगाते हैं हम अपने यहाँ करगिल में, तो इसका मैक्सिमम जो लाइफ होता है वो 4 से 5 महीने होता है। मैक्सिमम 5 महीने, नहीं तो 3 से 4 महीने इतना होता है। ठीक है, तो इसका मतलब उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है, अगले साल हमें उसको दोबारा से लगाना पड़ता है। लेकिन याद रखना जिम्नोस्पर्म्स के अंदर एक बार आपने प्लांट लगाया वो कई सालों तक वो जिंदा रह सकता है। दैट इज़ वाई उसको हम कह सकते हैं पेरेनियल। पेरेनियल मीन्स जिसका लाइफ साइकिल बहुत बड़ा, या बहुत बड़ा मतलब बहुत लंबा हो, कई सालों तक जिएगा वो, उसे हम कहेंगे पेरेनियल। ठीक है, नंबर सेकंड इसी के अंदर याद रखना ये क्या होंगे, एवरग्रीन होंगे। बिल्कुल विंटर हो समर हो हर सीजन में ये ग्रीन रहता होगा। नेक्स्ट की अगर बात करेंगे तो ये जो प्लांट्स होंगे इनका स्टेम अगर आप देखोगे ये थोड़ा सा क्या होगा, वुडी होगा, हार्ड होगा, वुडी प्लांट्स। इनके अंदर क्या होंगे, वुडी प्लांट्स। ठीक है, ओके बेटा। नेक्स्ट कैरेक्टर की अगर आप बात करते हो तो याद रखना डिवीजन जिम्नोस्पर्म के अंदर यानी फेनेरोगैम्स के पहला डिवीजन जिम्नोस्पर्म्स के अंदर जितने भी प्लांट्स होंगे उनके अंदर ट्रू रूट्स होंगे, सही से रूट आपको मिलेगा, ट्रू स्टेम्स होंगे एंड ट्रू लीव्स जो होगा वो क्या होगा, प्रेजेंट होगा। क्या होगा बेटा, प्रेजेंट होगा। यानी उनके अंदर जिस तरीके से हायर प्लांट्स के अंदर हमारे पास रूट्स स्टेम्स लीव्स होते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जिम्नोस्पर्म्स में भी आपको क्या मिलेगी, ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम एंड ट्रू लीव्स आपको मिलने लगेगा बेटा। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की अगर आप बात करते हो तो याद रखना किंगडम प्लांटी का जो फेनेरोगैम्स है उसका जो डिवीजन है जिम्नोस्पर्म्स, उसके अंदर याद रखना जाइलम जो होगा उस जाइलम के अंदर जाइलम वेसल्स करके, हम सबको पता है ना जाइलम जो है एक टिश्यू है, उस टिश्यू के अंदर कई सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जाइलम ट्रकीट्स, जाइलम वेसल्स, जाइलम फाइबर्स करके, आप लोगों ने टिश्यू वाले पोर्शन में ये पढ़ा है। ठीक है, तो इसीलिए याद रखना जाइलम के अंदर जो जाइलम वेसल्स हैं, याद रखना वेसल्स जो होगा वो एब्सेंट होगा। जाइलम के अंदर जाइलम वेसल्स होगा ही नहीं जिम्नोस्पर्म्स के अंदर जो प्लांट्स आते हैं, याद रखना ये मेन डिफरेंस है। ठीक है, इसको दिमाग में बिठा के रखना है। इसी तरीके से फ्लोएम हम सबको पता है, फ्लोएम भी आपका क्या है, एक कंडक्टिंग टिश्यू है, वैस्कुलर टिश्यू है। अब ये फ्लोएम भी कई सारे आपके सेल से बने होते हैं। ठीक है, कई सारे, क्योंकि ये टिश्यू है कई सारे सेल से बने होते हैं। तो ये फ्लोएम जो होगा जिम्नोस्पर्म्स के अंदर जो प्लांट होंगे उनके अंदर जो फ्लोएम होगा, उस फ्लोएम के अंदर जो कई सारे सेल से बने होते हैं, उस फ्लोएम के अंदर जो कंपेनियन सेल होगा वो आपका क्या होगा, एब्सेंट होगा। कंपेनियन सेल आपका क्या होगा, एब्सेंट होगा।
याद रखना, ठीक है बेटा। ओके, कुछ एग्जाम्पल्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, कुछ एग्जाम्पल्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। कौन कौन से हैं एग्जाम्पल्स? शाबाश, एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स हमारे पास बहुत सारे हैं, जैसे कि आपके टेक्स्ट में भी दिया गया है। एक एग्जाम्पल हमारे पास है पाइन्स, ठीक है। दूसरा हमारे पास एग्जाम्पल है देवदार, जिसको यानी हम लोग खिड़कियाँ दरवाजे ये सारे बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है साइकस, ये भी एक आपका क्या है, जिम्नोस्पर्म है। इसी तरीके से एक और हमारे पास जिम्नोस्पर्म है जिसको हम कहते हैं जिंगो, क्या कहते हैं, जिंगो बाइलोबा या जिंगो, ठीक है। तो याद रखना ये सारे जो है ऐसे प्लांट्स है जिनके अंदर ना आपको, याद रखना, सीड्स तो आपको मिलेगा, याद रखना, लेकिन वो सीड्स बाहर, सीड्स के बाहर से आपका फ्रूट का कवरिंग आपको मिलेगा नहीं, नेक्ड होगा वो, ठीक है। दूसरा हमने कहा ये सबसे प्रिमिटिव टाइप ऑफ फेनेरोगैम्स हैं, ठीक है। सिंपल सीडेड प्लांट्स हैं, पेरिनियल्स हैं, एवरग्रीन है, वुडी हैं, ट्रू रूट, स्टेम, लीव्स इनके अंदर मिलेगा। जाइलम तो प्रेजेंट होगा लेकिन उसके अंदर जाइलम वेसल्स नहीं होगा। फ्लोएम तो प्रेजेंट होगा लेकिन उनके अंदर कंपेनियन सेल्स प्रेजेंट नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट में हम दूसरा जो टाइप ऑफ डिवीजन जो है फेनेरोगैम्स के अंदर एंजियोस्पर्म्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।